हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर नूपुर मेरे यूट्यूब चैनल में आज सबको बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज मैं आप लोगों के साथ में मेनोपॉज के बारे में कुछ जानकारी दूंगी। तो मेरी वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करेंगे, अगर आप लोग मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाइए, जिससे मैं हेल्थ एंड होम्योपैथी के बारे में अगर कुछ भी वीडियो अपलोड करूं तो सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। तो जब मेनोपॉज के बारे में बात कर रहे थे, मेनोपॉज एक्चुअली लेडीज़ का लाइफ का एक क्लाइमेट्रिक स्टेज है। मीन्स अब उसको रिप्रोडक्टिव लाइफ ख़त्म हो जाते हैं। उसके बाद जब मेनोपॉज हो जाता है तो उसके बाद उसका वो माँ नहीं बन सकती, वो गर्भ धारण नहीं कर सकती है, तो इसीलिए हम इसको क्लाइमेट्रिक स्टेज बोलते हैं। तो जिस तरह से प्यूबर्टी स्टेज में रिप्रोडक्टिव लाइफ शुरू होती है, जो 13 से लेके 14 का एज होता है, उस समय हम उसको मेनार्की बोलते हैं कि उस समय वो माँ बनने के लिए तैयार होती है या उसका रिप्रोडक्टिव लाइफ शुरू होता है। लाइक दिस, जब ये 45 से लेके 55 का एज होता है उस समय मेनोपॉज होता है। मतलब हार्मोनल बहुत सारे चेंजेस होते हैं। जिस तरह प्यूबर्टी स्टेज में हार्मोन का इम्बैलेंस होता है बॉडी में, सेम उसी तरह मेनोपॉज में भी बॉडी में बहुत सारे चेंजेस आते हैं। उसमें कुछ फिज़िकल चेंजेस होते हैं, कुछ मेंटल चेंजेस होते हैं, बहुत सारे चेंजेस देखने को मिलते हैं। तो और ये इसी के बारे में अगर कुछ इसमें होम्योपैथी भी बहुत अच्छे मेडिसिन है, तो मैं वही आप लोगों को आगे बताऊंगी। जब मेनोपॉज होते हैं तो बहुत सारे सिम्टम डेवलप होते हैं। पहला तो हमको देखना होता है कि जब अगर एक साल तक लगातार 1 साल तक पीरियड एब्सेंस रहता है, मेंस एब्सेंस रहता है, तो हम उसको मेनोपॉज बोलते हैं कि हाँ, अब इसको शायद अब मेनोपॉज होने वाला है। तो मेनोपॉज होने के ऑलमोस्ट 1-2 साल पहले से ये सब सिम्टम शुरू हो जाते हैं। कई बार मेनोपॉज हो जाने के बाद भी 2-3 साल या 1 साल तक इस तरह के सिम्टम बॉडी में देखने को मिलते हैं। कई बार ऐसे होते हैं कि बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होती है। कईयों को देखा जाता है कि शायद हो सकता है कि ब्लीडिंग ज़्यादा नहीं होते हैं, थोड़े बहुत हुए फिर बंद हो गए, या किसी को 2 महीने पीरियड आए तो फिर हो सकता है कि 3-4 महीने तक पीरियड आए नहीं। ऐसे लगातार 2-3 साल भी चल सकते हैं। इस तरह से होते होते अचानक से उसको मेनोपॉज आ जाता है। तो इस समय बहुत सारे चेंजेस आते हैं बॉडी में। कुछ फिज़िकल चेंजेस होते हैं, कुछ मेंटल चेंजेस होते हैं। तो सबसे पहले जैसे उसको नींद ना आना, फिर वेट गेन करना, या ऑस्टियोपोरोसिस का प्रॉब्लम भी होते हैं। हड्डियाँ बहुत जल्दी टूटने लगते हैं या इस तरह का प्रॉब्लम्स होते हैं। या सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम होती है कि मूड में बहुत ज़्यादा स्विंग करते हैं, वो एक उदासी उसके अंदर छाया रहता है। बहुत जल्दी हो सकता है कि वो रोने लगती है, इमोशनल हो जाते हैं। हॉट फ्लशेस होते हैं। मतलब हॉट फ्लशेस मीन्स फेस में से या सर में से एक गर्म हवा टाइप के उसके होते हैं। मतलब एसी में भी बैठे रहेंगे तो उसको अचानक से लगेगा कि जैसे फेस में से कुछ गर्म हवा निकल के आ रहा है, या सर के ऊपर से कुछ गर्म हवा निकल के आ रहा है। ऐसा हो सकता है कि सर्दियाँ, बहुत ज़्यादा ठंड की सर्दियों के मौसम में तो भी उसको इस तरह से फील हो सकते हैं। हाथ के पैरों के तलवों में जलन होते हैं। तो इस तरह से कुछ सिम्टम्स होते हैं। मूड का स्विंग होना तो एक स्वाभाविक होता है, क्योंकि उस समय उसको लगता है ना कि जैसे मेरे फैमिली से शायद मुझे अब मुझे नेगलेक्ट कर रहे हैं या मेरी ज़रूरतें नहीं हैं। क्योंकि एक तो उसके बच्चे बड़े हो जाते हैं, सब अपने अपने काम में व्यस्त रहता है, तो वो अपने आप को थोड़ा सा इमोशनल फील करने लगते हैं। उस समय मुंह सूख जाता है, बहुत ज़्यादा पानी का प्यास सा लगता है, या मुंह
बहुत ड्राई हो जाता है, वजाइना बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाता है इस समय में। तो इस तरह के कुछ सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। तो इसमें होम्योपैथी का बहुत अच्छी मेडिसिन्स है जिससे उसके जो पहले वाला लाइफ फिर से वापस आ सकता है। ये सब दवा अगर हम यूज़ करते हैं तो उसमें ये सब चेंजेस को फिर से नॉर्मल में ला सकते हैं। तो सबसे टॉप ग्रेड का मेडिसिन में आता है सीपिया। सीपिया का पेशेंट में भी वही होता है ना कि वो बिल्कुल उदास रहते हैं, डिप्रेशन उसमें आता है, चिड़चिड़ापन हो जाता है। जो लेडी हो सकता है पहले इतनी खुश मिजाज रहती थी, उसमें इस तरह का सिम्टम डेवलप शुरू हो जाता है कि उसको लगता है कि उसका फैमिली उसको नेगलेक्ट कर रहे हैं, उसको फैमिली उसको केयर नहीं कर रहे हैं। और फिर जब बैठती है तो दोनों पैरों को क्रॉस करके बैठना चाहती है। उसको ऐसा फील होता है कि जैसे उसके अंदर के जो ऑर्गन्स है वो शायद नीचे निकल के आ जाएंगे। इस तरह के कुछ सिम्टम्स डेवलप होते हैं। वजाइना ड्राई हो जाता है, मुंह का जो होते हैं वो ड्राई हो जाते हैं। ऐसे अगर सिम्टम है तो वहाँ आप उसको CPR 30 दिन में 3 बार 4 ड्रॉप करके दीजिए। देखिए कुछ दिनों तक देने के बाद वो फिर से अपने नॉर्मल लाइफ में आ जाएंगे। नेक्स्ट मेडिसिन आता है, ये भी एक टॉप ग्रेड मेडिसिन में माना जाता है। ये क्लाइमेटिक स्टेज के लिए ही ये मेडिसिन बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, वो है लैकेसिस। लैकेसिस का पेशेंट को भी यही है कि वो ना बिल्कुल टाइट कपड़े नहीं पहन सकते हैं। फिर वो बहुत ज़्यादा टॉकेटिव होती है, ऑलरेडी बहुत ज़्यादा बात करती है, बात को बहुत घुमा फिरा के बोलती है। मतलब एक जगह पे मतलब कुछ बातें कर रही थी, करते करते हो सकता है अचानक किसी और एक जगह पे बातों में चली जाती है। और उसको टाइट कपड़े तो बिल्कुल ही टाइट नहीं पहन सकते हैं। उसमें हॉट फ्लशेस बहुत ज़्यादा होते हैं, फेस में से गरम, जैसे जो मैं बोल रही थी कि गरम लगता है उसको, सर के ऊपर एक जलन सी होती है, गरम सा महसूस होता है, हाथ पैरों में बहुत ज़्यादा जलन रहते हैं। इस तरह का अगर सिम्टम है लैकेसिस का है, वो बार बार अपने जीभ से अपने होठों को चाटने की कोशिश करती है, कि उसको गीला करने की कोशिश करती है, क्योंकि उसका मुंह बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाता है। इस तरह से अगर है तो आप वहाँ पे लैकेसिस 30 दिन में 3 बार वही 4 ड्रॉप करके और कुछ दिनों तक देखिए फिर इसको नॉर्मल लाइफ में आ जाएंगे। नेक्स्ट मेडिसिन आता है इग्नेशिया 30। इग्नेशिया का पेशेंट में भी ना बहुत ज़्यादा सैडनेस उसमें बहुत ज़्यादा रहता है। कई बार पेशेंट डिप्रेशन में चले जाते हैं। अगर इस तरह से पता चलता है कि डिप्रेशन में चला जाना या बात बात में रोना, मतलब वो कुछ भी बात बोलती है तो रोना शुरू कर देते हैं मेनोपॉज़ल स्टेज में, तो उसमें आप उसको अगर इग्नेशिया 30 दिन में 3 बार 4 बूंद करके देंगे तो बहुत जल्दी इसको आराम आ जाएगा। नेक्स्ट मेडिसिन आती है ग्लोनाइन। ग्लोनाइन का पेशेंट को ना बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है, मतलब वो गर्मी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकते। इवन वो गैस के चूल्हे के पास खड़े होके खाना भी बनाने में नहीं बना पाती है, उसको इतनी ज़्यादा गर्मी से तकलीफ़ होती है। उसको सर इतना ज़्यादा, जैसा उसको लगता है कि सर गर्मियों के कारण से या कुछ भी, मतलब सर में बहुत ज़्यादा एक भारीपन रहता है, सर में बहुत ज़्यादा दर्द भी फील करती है। तो ऐसा अगर है तो वहाँ पे आप उसको ग्लोनाइन 30 दिन में 3 बार 4 बूंद करके देंगे तो देखिए ये जो सिम्टम्स उसमें डेवलप होते हैं मेनोपॉज़ल स्टेज में, ये धीरे धीरे सबसाइड हो जाएंगे। नेक्स्ट मेडिसिन आती है कैलकेरिया कार्ब। कैलकेरिया कार्ब का मेडिसिन का तो जो मेनोपॉज़ल जो सिम्टम वो तो उनमें रहते ही हैं, साथ में ना वो लेडी थोड़ा मोटी होती है, थोड़ी थुलथुले होते हैं, बहुत गोरे होते हैं और बहुत देखने से बहुत सुंदर सा एक उसका पूरा स्ट्रक्चर होता है, खूबसूरत सी होती है। और उसका सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है कि बहुत ज़्यादा सर पे पसीना आता है। इवन रात को जब वो बिस्तर में सोती है तो उसका जो पीलो
पिलो होता है वो पसीने से गीला हो जाता है, और मीठे का शौकीन होते हैं, ऐसे अगर है तो उसमें आप कैलकेरिया कार्ब 30 दिन में 3 बार 4-4 बूंद करके दीजिए। देखिए उसको ये जो मेनोपॉज़ल स्टेज से निकल के आ गए या फिर नॉर्मल अपना लाइफ लीड वो कर सकेंगे। इसके साथ में आपके उनके जो फैमिली का मेंबर होते हैं उनको थोड़ा उस समय पैम्पर करना चाहिए, थोड़ा सा उसको सपोर्ट करना चाहिए, उसका जो इमोशनली उसके पास में खड़ा होना चाहिए, हमेशा थोड़ा सा केयरिंग करें। तो देखिए वो जो मेनोपॉज़ल स्टेज में जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो फील नहीं करेंगे, वो आराम से उसका वो टाइम निकल जाएगा, क्योंकि 2-3 साल बाद फिर वो नॉर्मल लाइफ में आ जाते हैं, लेकिन वो टाइम उसको थोड़ा सा निकालना बहुत मुश्किल होता है, बहुत ही उनको पेनफुल रहता है। कई लेडीज़ को आराम से निकल जाता है, लेकिन कई लेडीज़ को बहुत परेशानियां भी होती है। तो चलिए आज यहीं तक, फिर नेक्स्ट वीडियो में आएंगे, तब तक के लिए बाय बाय।